हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल 2016 आरएस प्रीलिम्स के 72 क्वेश्चंस तक देखे थे और उसके आगे स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। राइट। आपको चलो, और आपके जो प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि अभी आज से हार्डली 6 डेज बचे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन में, एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे इस समय, आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, बस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, क्या बच्चों है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? मीन्स क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जो इंग्लिश मीडियम उनके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसीज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट रीजन? किसमें? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन की बात कर रहा है बच्चों। कि ट्रांसमिशन मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रांसमिशन लाइन जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर का है, वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो उसे फंडिंग दे रही है, कौन सी संस्था उसे सहायता प्रदान कर रही, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही। तो 73 में बच्चों कौन दे रही है आपको? विश्व बैंक है, या अंतरराष्ट्रीय जापान सहयोग संस्था है, एशियन बैंक है, या KfW जर्मनी की? तो इसमें बच्चों कौन सी कर रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक कर रही है। तो रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सा कर रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके अभी न्यू जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 74 में है नया सवेरा। नया सवेरा वहाँ की स्कीम है, किसके लिए है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम चलाया गया था, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम है, या शराब से पूर्ण नशा मुक्त कार्यक्रम है, या सभी है। क्योंकि देखो नया सवेरा क्या है, आपको जितने भी आपके जो अल्कोहलिज्म या जितने भी नशाखोरी की चीज़ें हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए सारी चीज़ें एक अभियान चलाया गया था। तो पूछा कि इसमें अभियान में कौन से हैं, तो जो सारे नशा वाले हैं। नहीं भी आपको आइडिया तब भी आप रिस्क ले सकते हो। क्या राइट आंसर क्या है इसका? ऑल ऑफ द अबव, सभी से है। डोडा क्या होता है? जो अफीम का जो ऊपर का पोर्शन है डोडा बोला जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? है ना, निःशुल्क दवा योजना, याद रखना बच्चों, दवा योजना कौन सी? निःशुल्क है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। तो 75 का राइट आंसर क्या है बच्चों? बोलो बच्चों, 75 का राइट आंसर है 2 अक्टूबर। कभी भी जब निःशुल्क या कुछ ऐसा होता है नशा खुल जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जो जयंती है उसी दिन किया जाता है। भामा शाह योजना देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन देखा था 2018 में भी ये भामा शाह को पूछा गया था और 16 में पूछा गया था, बस उसी की आप पूछा। ईच फैमिली इज इशूड भामा शाह कार्ड इन द नेम ऑफ फीमेल हेड ऑफ द फैमिली। Bhamas card is linked to the bank account of the lady. Multiple cash benefits will be transferred to the bank accounts of the beneficiaries. All non-cash benefits also be transferred to the bank accounts of the beneficiaries. ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं। राइट। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट भामाशाह की जो मेन फीचर्स इसकी क्या क्या हैं, ये पूछा है इसका। तो आपको बच्चों इसमें देख ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 सही, 2 सही, या इसके 3 सही या चारों सही है। तो आप देखो, इसको ध्यान से देखो कि जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या उसकी महिला मुखिया के नाम किया जाएगा, ये तो सत्य बात है। महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाएगा, जब भाई उसके नाम है तो उसके अकाउंट में जाएगा पैसा। निम्न विभिन्न नगद लाभों को लाभार्थियों के बैंक खातों से हस्तांतरित किया जाएगा। हाँ, अकाउंट ट्रांसफर ही होगा, कैश में नहीं दिया जाएगा। आगे क्या लिखा? सभी गैर नगद लाभों को भी लाभार्थियों के बैंक खातों में, बोला नॉन कैश बेनिफिट्स है उनको बैंक में कैसे ट्रांसफर किया? जब नॉन कैश ही है तो उनको कैश बिना पैसे के अमाउंट कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? तो फोर तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्या क्वेश्चन है? देखो, जितना क्वेश्चन ज्यादा बड़ा लिखा रहेगा उतना ही आसान क्वेश्चन होता है। बच्चे ज्यादातर बड़े क्वेश्चन को देकर छोड़ देते हैं, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। क्या लिखा है? Name the scheme being implemented in Rajasthan under which cash incentive given to SC, ST, SBC, BPL of OBC general candidate selected in all India civil services examination. The state civil services examination and candidate getting admission in IIT, IIM and national level colleges. तो उसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है ना स्कीम की? अनुप्रति योजना, स्कॉलरशिप स्कीम, मेरिट कम मीन्स स्कीम, या अपर मेरिट स्कॉलरशिप। हिंदी में कि जो भाई आपके राज्य से जो जनजात के, अनुसूचित जनजात के हैं, जनजात के हैं, या पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जात के बीपीएल के अभ्यर्थी जो है, अगर वो यूपीएससी, आरएएस, आईआईटी, आईआईएम के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है
तो उन्हें नगद कैश में इंसेंटिव दिया जाता है, एक अवार्ड दिया जाता है, रिवार्ड। तो वो उस योजना का नाम क्या है जिसके अंतर्गत ये दिया जाता है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो बच्चों क्या है उसका नाम? अनुप्रति योजना। क्या नाम है? अनुप्रति योजना। ये राजस्थान की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन है? जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कौन से, जैसे कोल है, ताप है, उस पे जो कि मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो है जो इन सोर्सों से एनर्जी आपकी प्रोड्यूस की जा रही है, वो जो आपका मीन्स है, मीन्स जो जिससे प्रोड्यूस किया है वो समय के साथ साथ वो क्या हो जाएगा? डीके हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसी के लिए पूछा है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है, उसकी नोडल एजेंसी राजस्थान ने किसको बनाया? राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो उसको किसको बनाया था? राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कमीशन कॉर्पोरेशन। फिर स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। स्टेट मिनिस्ट्री, स्टेट में मिनिस्ट्री तो होती ही नहीं है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट। सेंटर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी नहीं है। तो क्या राइट आंसर क्या है? ए, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज वर्किंग राजस्थान? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर वर्किंग राजस्थान? कितने हैं? 36 है, 33 है, 29 है, 31 है, कितने हैं बच्चों इसमें? बोलो बच्चों कितने इसमें दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपके हैं 36। कितने बच्चों? 36, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में एक योजना चलिए, चीफ मिनिस्टर शुभ लक्ष्मी योजना। क्या नाम? चीफ मिनिस्टर शुभ लक्ष्मी योजना, है ना। इसका उद्देश्य नहीं है पूछा है, उद्देश्य है नहीं पूछा, क्या बोला? नहीं है। क्या है? शुभ लक्ष्मी आगे जाहिर बात है कि लेडीज से संबंधित है। बालिका को जन्म को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह को रोकना। शुभ लक्ष्मी मतलब आने का, आप उसी क्या कर रहे हो? स्वागत कर रहे हो। बाल विवाह को रोकना, बालिका जन्म के पंजीकरण को प्रोत्साहन देना, या गर्भवती बालिकाओं की सहायता करना। तो इसमें कौन सा जो है इसमें नहीं है? ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो कौन? गर्भवती बालिकाओं की। भाई जब बालिका है वो गर्भवती हो जाएगी, क्या इंसेंटिव देंगे? नहीं बच्चों, वो वुमेन यहाँ पे वर्ड होता तो ये गलत हो जाता, सही हो जाता। तो क्या है? बालिका है, बालिकाएं गर्भवती हो गई तो मतलब एक चिंता का विषय, इशू ऑफ वरी फॉर सोसाइटी। जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो है आपका केमिकल फार्मूला क्या है पूछा है। बेकिंग सोडा आपको पता होना चाहिए। 81 का राइट आंसर क्या है? बोलो बच्चों। सोडियम बाइकार्बोनेट, यही इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है। अच्छा बच्चों, जो साइंस के वीडियोस है मैंने आपका बायो का पूरा लेक्चर सीरीज बना के रखा है, केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर सीरीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उससे एक भी क्वेश्चन आपके बाहर, साइंस का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक से संबंधित है। जो आपको फोटोवोल्टिक सेल है किससे संबंधित है? आपको पता फोटो मतलब क्या होता है? सोलर एनर्जी, है ना। जो फोटॉन्स होते हैं तो सोलर एनर्जी से संबंधित होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आपके नाम से ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? सोलर एनर्जी से, जो सौर ऊर्जा है उससे रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लेटेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 नेम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 आया है उसका नाम क्या दिया गया है? किटकैट, लॉलीपॉप, जेलीबीन या मार्शमेलो? क्या दिया गया है इसका नाम? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 6.0 है इसको बच्चों क्या नाम दिया गया है? बताओ। इसको नाम दिया गया है मार्शमेलो। क्या दिया गया? मार्शमेलो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, which district has become the first one in India to get connected to high speed rural broadband network? कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है? ये सब काम जब होते हैं सब केरला में होते हैं टेक्नोलॉजी के। तो पूछा कर्नाटका का बेंगलुरु जिला, मध्य प्रदेश का बिरसा जिला, केरला का इडुक्की जिला, महाराष्ट्र का पुणे जिला। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने बताया था केरल ही इन चीजों में आगे रहता है। तो हो गया 84 इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड ए ड्रग नेम्ड लुकोसिन। क्या बना? लुकोस्किन। लुकोस्किन है, इट इज बीइंग यूज्ड ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए किया जाता है? स्किन का आया है तो इसकी क्या हुआ? डर्मा हो जाए। स्किन का जो होता है क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। अगर आपको नहीं भी पता तब भी बहुत सारी चीजें आप ऐसे उससे जो है नाम से ही पता चल जाता है अगर थोड़ा भी आइडिया है। तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ल्यूकोडर्मा। क्या हो जाएगा? ल्यूकोडर्मा।
इन्हें मैच करने के लिए बोला है। आपके एक तरफ लॉन्च व्हीकल है, फिर सैटेलाइट है, कौन सा इससे आप चंद्रयान 1 था, इतना इंपॉर्टेंट आपका जो मिशन था, तो इस ये तो पता होना चाहिए तो किससे गया था, जीएसएलवी था, पीएसएलवी था, या एसएलवी था, या किससे था। तो आपको इसका राइट आंसर निकालना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 86 का। बताओ बच्चों क्या होगा 86 का। देखो आपको चंद्रयान का पता होना चाहिए, तो चंद्रयान किस में गया होगा, पीएसएलवी गया था, है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा ए, 3 का ए किसमें दिया, केवल एक में ही दिया, तो आंसर ए इज राइट आंसर। आपको कुछ नहीं पता तब भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा इसलिए गया था, चंद्रयान का जो मिशन चला था उसी से पूछा गया था, राइट। तो चंद्रयान आपका गया था पीएसएलवी से, आपका जो एसएलवी है, एसएलवी से क्या गया था बच्चों, आपका गया था रोहिणी। फिर उसके बाद में आपका जो एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल है, इससे क्या गया था बच्चों, बोलो, इसे गया था एस्ट्रोस सी, है ना। और इडूसेट किसे गया था, जीएसएलवी से। क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। कौन सी न्यूक्लियर पावर्ड है ना। सारी क्या है, अरिहंत क्लास की जो है सारी न्यूक्लियर पावर्ड जो है आपकी सबमरीन्स हैं। तो इसका 87 का क्या हो जाएगा, 3 आईएनएस चक्रा और अरिहंत भी है, राइट। Which of the following aircraft is an air to air refueler of Indian Air Force। एयर टू एयर वाला रिफ्यूलर पूछा गया, कौन है इसमें, IL-78, एक IL-78 है, IL-76 है, ग्लोब मास्टर है, C-130J सुपर हरकुलस है। तो इसमें कौन सा है बच्चों, इसमें IL-78 इल्यूशन। Which of the following statement are correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सुगर केन जूस इज फर्मेंटेड टू फॉर्म विनेगर। विनेगर है एसिटिक एसिड, सही है, विनेगर तो एसिटिक एसिड होता है। बेंजोइक एसिड इज द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। बेंजोइक एसिड कहाँ होता है इसमें, विनेगर इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, ये भी सही है। तो आपका बी और डी तो सही है, बी और डी जहां जिसमें होगा वही आंसर सही होगा। तो बी और डी किसमें, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो आपको बचा 2 और 4 में। और बी सी में देखना, सी तो गलत है और बी सही, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। क्या हो जाएगा, ए बी डी। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी डी, है ना, कि आपका उसमें बेंजोइक एसिड नहीं होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एग्जांपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, है ना। नैनो टेक्नोलॉजी इज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द 4 जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन बिलो। कौन सा, एरोसेल, 3D नेटवर्किंग, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग, टारगेटेड ड्रग्स, इनका क्या पूछा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है ना, नैनो टेक्नोलॉजी के जनरेशन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 का बच्चों, सबसे पहले क्या था, एरोसेल आया था, है ना, फिर उसके बाद में टारगेटेड ड्रग्स था, फिर नेटवर्किंग था, 4 में मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग। तो आंसर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the richest source of alpha ion लिनोलेनिक एसिड, मतलब 18 कार्बन ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है उसका नाम क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग रिचेस्ट सोर्स, कौन इसका रिचेस्ट सोर्स है अल्फा न्यूमेरिक जो 18 कार्बन ओमेगा फैटी एसिड का, कौन है बच्चों, मूंग बीन है, मोथ बीन है, ओट्स है, या फ्लैक्स सीड है, जिसे अलसी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड को क्या बोलते हैं, अलसी। कौन इसमें है उसका पूछा है। 91 का राइट आंसर क्या है बच्चों, इसमें फ्लैक्स सीड है, फ्लैक्स सीड में बहुत ज्यादा ये रिच होता है। क्वेश्चन नंबर 92, which among the following statement and choose the correct ones using the course below। Flower sour tomato was the first genetically engineered crop produced to commercialized. Ripe fruits of flower sour remains firm for longer duration and can be transported to market after vine ripening, है ना। Ripe fruit of the flower sour have color but not the full array of vine ripened tomato flavors। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को
कैसे टैकल करना। क्वेश्चन नंबर क्या है 92। तो 92 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, पहला तो सही है, टोमेटो का ही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा क्या बोला, फ्लेवर से पके हुए फलों में रंग होता है कि पौधों पर पके फल जैसे पूर्ण सुरक्षित अभाव होता है कि रैपिड टोमेटो फ्लेवर्स बट नॉट द फुल एरिया। भाई क्यों नहीं होता, फुल होता है। तो ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उत्पन्न क्या करता है, एसिटिलीन उत्पन्न करता है। आपको पता होना चाहिए क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या उत्पन्न करता है, एसिटिलीन। तो ये सारे आपका केमिस्ट्री के बहुत जो 6-7 ही वीडियो में पूरा केमिस्ट्री खत्म किया है, बहुत छोटा है आपका, एक दिन में पूरा हो जाएगा। आप केमिस्ट्री को चेक कर लेना, साइंस के वीडियोस पूरा पड़ा है, आपको सारा उसमें जो है पूरा नॉलेज उसमें मिल जाएगा, मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। तो 93 का राइट आंसर क्या है बच्चों, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड मीथेन टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या पूछ रहा है, जीडब्ल्यूपी। जीडब्ल्यूपी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है। हमेशा बच्चों याद रखना, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका है। किसमें पूछा है, टुवर्ड्स वार्मिंग, यही पूछा कि किसका सबसे ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा होता है SF6 का, इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा किसका होता है, SF6 का, जीडब्ल्यूपी, लेकिन वो इसमें नहीं दिया है। तो 9 में पूछा है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान किसका है। भाई आपेक्षिक मतलब पोटेंशियल नहीं पूछा, इन्होंने पूछा किसकी मात्रा ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आपको पता है सबसे ज्यादा कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद में क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर उसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड है, लास्ट में आपका क्या है, CFC है। CFC बहुत कम है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। डोली सी फर्स्ट ममाल क्लोन फ्रॉम द अडल्ट सोमेटिक सेल इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं, कि डोली वाज बोर्न इन 1998, डोली डाइड इन 2003, डोली वाज बोर्न एट स्कॉटलैंड, डोली डाइड ड्यू टू द लंग डिजीज। अभी पूछा इसमें कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है बच्चों। तो भाई ठीक है, सो स्कॉटलैंड में हुई थी, ये भी सही है, डाइड हुई थी। इसमें गलत क्या है, ये वाला 1998 में नहीं पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश इन इंडिया। पहला नेशनल पार्क कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में सबसे पहला नेशनल पार्क बनने वाला था, बना था। ये कहाँ जिम नेशनल कॉर्बेट, ये बच्चों है उत्तराखंड में, है ना। क्वेश्चन नंबर 97, द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली इन द मिल्किंग बोवाइंस। कि जो बायो फर्टिलाइजर जो है, खासकर जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको दिया जाता है सप्लीमेंट के रूप में, तो वो कौन सा है, अजोवैक्टर है, अजोस्पाइरिलियम है, राइजोबियम है, अजोला है। तो याद रखना बच्चों क्या है वो, अजोला, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो क्या है, अजोला। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर, तो क्या एरिड हार्टिकल्चर पूछा है, तो ये कहाँ पे है। तो जायज बात है, एरिड का कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो राजस्थान में किसी शहर में ये दिया है, तो ये पूछा है कहाँ पे है, ये इन्होंने पूछा है। तो ये कहाँ पे, बीकानेर में है। Against which of the following diseases has government of India decided to give bivalent ORV in place of trivalent। तो किसके, टाइफाइड, डिप्थेरिया, पोलियो, मलेरिया, मतलब कौन सी बीमारी में जो ट्राइवैलेंट दिया जाता था, लेकिन उसके स्थान पे बाइवैलेंट जो है, बाइवैलेंट के स्थान पे ट्राइवैलेंट देने के लिए निर्णय किया सरकार ने। वो कौन सी बीमारी है उसके लिए, है ना। तो इसमें पूछा 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को सरकार ने क्या किया था, डिलीट कर दिया था आपके RPSC ने, तो इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बच्चों, फॉर पॉपुलेशन, क्या लिखा, विज्ञान प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए। उन सही स्थानों को पहचाने जहां पर विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए गए हैं, मतलब जहां तक उसमें स्थापित किए जा चुके थे साइंस पार्क, उसके बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों कहाँ पे उस समय तक किए गए थे, जयपुर में हो गया था, नवलगढ़ हुआ था, झालरपाटन में हो गया था। तो ऑप्शन 3।
क्वेश्चन नंबर 101, ये आपका स्टेटमेंट दिया है, जम्पशन दिया। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको एक्सट्रीम जहाँ पे वर्ड लिखे हैं वो हमेशा गलत होता है, एक्सट्रीम वाला तो नहीं होगा, और जो पॉपुलेशन जो मास के लिए फेवरेबल होता है वही उसमें चीजें होती हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया है कि कठिन परिश्रमी व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं, मतलब जो हार्ड वर्किंग पर्सन है उनके पहुंच से कुछ भी बाहर नहीं, वो मेहनत के बल पे कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। अब क्या बोला है, परिकल्पना क्या इसमें की गई कि एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। भाई ठीक है, कुछ भी बाहर नहीं तो क्या सब कुछ प्राप्त कर सकता है, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो ये तो गलत हो गया। जो कठिन परिश्रम नहीं करते हैं वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये भी देखो, जो कठिन परिश्रम नहीं करते उन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ये दो स्टेटमेंट दिए, तो पहला तो 100% गलत है। तो 101 का राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, आपको जो है केवल एक इंप्लाइड है, इसमें क्या किया, केवल एक इंप्लाइड है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 100% क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बोला है कि जो कठिन परिश्रम सब कुछ प्राप्त करें, हार्ड वर्किंग पर्सन कैन अचीव एवरीथिंग। भाई जो कठिन परिश्रम करेगा वो तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, तो सत्य बात है। लेकिन ये बोला है कि दोज हु डू नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट अचीव एनीथिंग, लेकिन जो कठिन परिश्रम में कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा बहुत तो कठिन परिश्रम तो कर रहा है ना, तो एक्सट्रीम वर्ड्स को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड यूज ऑफ मोबाइल फोन बी बैंड व्हाइल ड्राइविंग, क्या गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए। तो आर्गुमेंट देगा यस, हाँ बंद करना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम इट कॉज एक्सीडेंट, की ज्यादातर समय इससे एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा, नो दिस कैन क्रिएट ए मेजर प्रॉब्लम फॉर मोबाइल यूजर्स इन इमरजेंसी, भाई इमरजेंसी यूज करने के लिए किसने बोला, ये तो बंद है, तो क्या है पहला ही इसमें अंतर्निहित रहेगा, है ना। तो इसका 102 का क्या है, देखो निगेटिव एस्पेक्ट नहीं, जो जिससे ज्यादा फायदा हो रहा है वो हमें ऑप्शन चुनना होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन बच्चों, देखा जाता है दिमाग आपका कितना चलता है। देखो, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, क्या है, ऑल फ्रूट्स हो गए, इसके ऊपर ट्रीज हो गए, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, टी बना दिया ट्रीज। नो फ्लावर इज ट्री, कोई फ्लावर ट्री नहीं है, तो क्या होगा, फ्लावर इधर हो सकता है। अब क्या पूछा, नो फ्लावर इज फ्रूट, नो फ्लावर इज फ्रूट, तो ये तो सत्य बात है ना। सम ट्रीज आर फ्रूट, सम ट्रीज आर फ्रूट, ये भी बात सत्य है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। 103 का क्या हो जाएगा, ये सिलोजियम के क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान होते हैं, आप लोगों को आने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही इज इंटेलिजेंट ही विल पास द नेट एग्जामिनेशन, बोला कि अगर वो बुद्धिमान है तो नेट एग्जाम पास कर लेगा। तो इसके एजम्पशन क्या दिया, टू पास नेट एग्जामिनेशन ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, कि पास करने के लिए इंटेलिजेंट होना, भाई इंटेलिजेंट के हार्ड सीपी तो चाहिए। ही विल पास द नेट एग्जामिनेशन, को है वह नेट एग्जामिनेशन पास कर लेगा। तो इसमें क्या जो है एजम्पशन, कौन सा एजम्पशन सही है, तो 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ना तो एक सही है ना दो सही है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 105, इसमें ट्राइंगल गिनने के लिए दिए है। देखो देखने से तो बहुत कम लग रहा है, कितने ट्राइंगल कम होंगे, कितने होंगे पता नहीं। तो इसको बच्चों करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्राइंगल काउंट करने के लिए देखना, आप लोग सीखोगे। पहले एक ट्राइंगल एक ऐसा बना है, राइट, और उसके बीच में ऐसे ऐसे ना बीच वाला, देखो तो इसमें कितना होगा बच्चों, ये 3 ट्राइंगल होगा, लिख लेना एक साइड में। फिर उसके बाद में इन्होंने ऐसे काट दिया, तो एक ट्राइंगल ऊपर बन गया, 2 बन गए, एक एक 2 पहले जो नहीं थे। फिर उसके बाद में इसको ऐसे लाए, 1 2 3 4 ये बन गए, ठीक है, 4 ट्राइंगल ये बन गए। समझ आ रहा है बच्चों, कौन से, 1 2 2 ये 2 4 ये बन गए 4, और 3 और, तो कितना 7 टोटल ट्राइंगल अभी तक बन गए हैं, है ना। नेक्स्ट, उसके बाद में क्या किया, इसी डंडे को आगे बढ़ा दिया, फिर यहां से ले ली इसकी टोपली, है ना, फिर इसको ऐसे लाए, फिर इसको ऐसे लाए, तो 1 2 ट्राइंगल इधर बन गए, है ना, 1 2 इधर बन गए, 3 4 बन गए इधर, है ना, ये वाले 1 2 3 4 इधर बन गए। समझ आ रहा है बच्चों, कितने बन गए,
4 इधर बन गए, 2 ऊपर हैं, 6 हो गए, 2 कौन से ऊपर, ये वाले 6 हो गए, और 3 इसके, तो 6 3 9, है ना। समझ में आ रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 105, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे, 7 27 ट्रायंगल बने जाएंगे। अभी देखो, अभी तो इतने बने, और काउंट करोगे तो इधर भी बनेंगे 2, तो कितना 9 ये हो गए, 9 7 16 3 19, तो ऐसे हो गए, तो टोटल कितना 27 इसमें बनेंगे, काउंट करोगे तो कितना हो जाएंगे 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा अगला पद कौन सा होगा। देखो सीरीज को पहचानने के लिए क्या है, सीरीज देखो लगभग डबल है ना, जितना था उसको डबल किया, फिर इसका 11 और जोड़े, फिर ना फिर 11 और जोड़े, मतलब इसका 1.5 गुना चल रहा है ना, ऐसे सीरीज कुछ चल रही, तो अगला चलेगा तो उसका क्या हो जाएगा बताओ बच्चों। तो आपका सीरीज बढ़ रही है, और कैसे बढ़ रही वो इसको देखना, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, 58 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका लगभग 8 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5871, है ना। और नहीं तो आपको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना है, इसको इसमें से घटा लेना है, या इसको डबल कर दो। समझा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107, नीचे दिए गए अंकों उनका अगला पद क्या है, 107 देखो 7 है, फिर 26 हुआ, फिर 63 हुआ, फिर 124 हो गया। देखो क्या बड़ा, अगर 7 है फिर 26 कैसे होगा, 7 चौक 28, 28 में से 2 कराए, फिर 26 3 अंक करोगे, है ना। तो इसे ऐसे करते हुए, और मेन वर्ड क्या चला है देखो, वाई वी यू वी डब्ल्यू एक्सिस के बीच में छुड़ा है, फिर क्या लिखा है आर एस टी यू, 3 इसमें छुड़े, तो इसमें 4 होंगे, है ना, एम एन ओ पी क्यू 4 इसमें हो गए। तो नेक्स्ट क्या होगा, जी के बाद एच आई जे के एल, उसके बाद एम, तो क्या हो जाएगा जी वाला, इसमें से कोई आंसर होगा। अब 216 होगा 215 होगा, ये देखना है ना। तो 107 में क्या हो जाएगा, आपको इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आपको आराम से मेकआउट कर सकते हो, है ना। तो 107 का राइट आंसर क्या होगा, भाई देखो इसमें 2 का है, फिर 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 अल्फाबेट आपके होंगे, कौन सा 5 होंगे। तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 215 का 215 जी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, जी होगा यहाँ पे, है ना। और आपके क्या है 215 और 124 दूना 248 हो गया, उसी में से आपको कम करना है। देखो नेक्स्ट, इसमें असंगत पूछा है, देखो कैट है, काऊ है, गोट है, पिग है, तो इसमें असंगत कौन सा है बच्चों, 108 वाले में असंगत तो इसमें बकरी है ना। क्वेश्चन नंबर है, जिप्सम को ए लिखा गया है, फादर को ए लिख दिया गया है, तो बियॉन्ड को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। देखो जिप्सम है तो यू को सेकंड वाला लास्ट में आ गया, इधर आ गया, है ना, और आपका जो लास्ट वाला था इधर आ गया, तो इसमें भी फादर में लास्ट वाला आर जो है पहले आ गया, तो इसका भी डी पहले आएगा, तो डी से भी दिया तो पहला वाला ये कट हो गया। समझ रहे बच्चों, लास्ट वाला पहले आया। दूसरा फिर देखो लास्ट वाला पहले किया, फिर जी कहाँ ले गए दूसरे नंबर पर, जो पहला वाला था वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया, है ना। तो इसमें पहला वाला है दूसरे पर, तो डी के बाद क्या आएगा बी, तो 3 अंक दिया है। फिर उसके बाद देखो वाई था, वाई कहाँ पहुंचा सेकंड लास्ट, जो इधर से सेकंड है वो सेकंड फर्स्ट सेकंड है वो सेकंड लास्ट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ई है तो क्या है सेकंड लास्ट में ई होना चाहिए, सेकंड लास्ट में ई, तो ए भी गलत हो गया, ए वाला आपका आंसर नहीं होगा। फिर देखो पी है, पी को कहा इधर फर्स्ट थर्ड है तो उसे क्या ले गया सेकंड लास्ट थर्ड ले गए, तो इसमें फर्स्ट थर्ड वाई है तो इधर कहा है पीछे से थर्ड वाई किसमें है इसमें, तो आंसर 4 इज द राइट आंसर। समझ में आया रीजनिंग कैसे करते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बी सी डी एफ आर 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली मेंबर्स, और उसमें क्या है, नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल्स, उसमें मेल और फीमेल जो है बराबर है, 6 मेंबर हैं, है ना। जब मेल फीमेल बराबर तो कितना होगा, 3 मेल हो जाएगा 3 फीमेल हो गए। अब क्या बोला है, फीमेल है फैमिली हैज 1 पेयर ऑफ हस्बैंड वाइफ, एक जो है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, एफ के जो है सन है, कौन, ए और ई, ए भी सन है, तो दो तो मेले हो गए, ठीक है। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ एंड ए इज इल्डर, ए जो है उसमें बड़ा है। डी इज द मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन, डी जो है 2 चिल्ड्रन की माँ है। बी इज द सन ऑफ ए, बी जो है ए का सन है, तो 3 बच्चे तो ये हो गए मेल, है ना। तो पूछा क्या, देन ई इज द नाइस ऑफ, ई किसकी भतीजी हो जाएगी, देखो 6 है, डी एफ ए सब एक ही ग्रुप में हो गए, तो बचा क्या, ए सी बचा है, तो क्या बचेगा सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 110 का सी द राइट आंसर। समझ में कैसे आप फैमिली ट्री बनाते हो, इस तरीके से आप फैमिली ट्री बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चित्र में दिया गया है और इसमें एम्बेडेड फिगर है कोई, तो उसी पूछा है। तो 111 इसमें एम्बेडेड फिगर दी हुई है, इसमें पूछा है कौन सा मिलाने से वर्ग बन जाएगा। देखो इसमें कौन सा मिलाने से बनेगा बच्चों, देखो देखो आपको सी वाला है, अगर इसको ऊपर रख दो तो पूरा वर्ग बन जाएगा। तो क्या जाएगा, सी किसमें लिया, 3 का सी है। देखो ये क्वेश्चन दिया है, 60 लीटर मिक्स है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 3 दिया है। इन ऑर्डर टू मिक्स मेक द रेशियो 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड द मिक्सचर, तो पानी की क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है जिसमें वाटर का रेशियो जो है, अभी देखो यहाँ पे कितना है, 5:3 है, राइट, 5:3 है, तो आपका इसमें कितना पानी कितना वाटर होगा उसको आपको रेशियो निकाल लेना और 1:2 करना है। देखो ये क्या है बच्चों, 5 और 3 है, 5 3 को करोगे तो कितना, तो कितना हो जाएगा, 7.5, तो 5 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका मिल्क हो गया। वाटर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। अब इन्हें रेशियो करना है 1:2। अभी देखो रेशियो 1:2 करना है, लेकिन उसमें दूध तो उतना ही रहेगा, तो क्या होगा 37 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 37.5 दूध उतना रहेगा, इधर क्या हो जाएगा 37 डबल क्या होगा 75, तो 75 से 22.5 घटा दो तो कितना बचेगा बच्चों, 52.5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, 112 का 452.5। नेक्स्ट देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें इसकी जगह पूछा है क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना, सभी जोड़ के देख लो, फिर कभी गुणा करके देखो, फिर घटा के देखो, कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, है ना। देखो ये दिया है 3 4 5, है ना, फिर दिया 6 8 10, 2 2 का गैप दिया, यहाँ 1 1 का है, 2 2 का है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 3, लेकिन यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो ऐसी चीज कोई बनी नहीं। नेक्स्ट क्या ऐसा होगा जिससे हमें बन जाए, जैसे अभी देखो एक चीज क्या बन रही, अगर यहाँ पे 4 8 12 हो रहा है, तो यहाँ पे 10 5 15 हो रहा है, तो भी नहीं बना, है ना। तो फिर क्या बन सकता है, 4 8 12, तो इसमें क्या बनेगा बताओ बच्चों, 113। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था 113 को, कमीशन ने क्या किया था, इसको डिलीट मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिट प्लेस में पूछा क्या आएगा भाई, 5 का कुछ भी हो, किसी से भी मल्टीप्लाई हो, लास्ट में 5 ही आएगा इसमें। 7 में 69 दिया है ना, तो 7 में 69 दिया, इसमें क्या आएगा, तो आपको 7 का 69 आपको 7 सेकेंड 2 पावर होता तो कितना हो जाएगा 9, तो 7 पावर 4 है 17 चक्कोर था, तो इसमें तो आएगा 1 × 7, तो लास्ट में 7 आ गया। इधर 3 है,
3 के लास्ट में कितना आ जाएगा, 4 14 चक्कू 56 3, इसमें भी 3 आएगा, 3 से 21, तो लास्ट में क्या आएगा 5 ही आएगा, कोई भी संख्या गुणा 5 है, तो 114 का क्या हो जाएगा बच्चों 5, यूनिट प्लेस क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 बल्ब है, 4 घंटे पर डे यूज होते हैं, एक्सपेंडिचर क्या लिखा है, 20 बल्बों को 4 घंटे प्रतिदिन जलाया जाता है और इसका 6 दिन का खर्च 40 रुपए है, ठीक है। तो कितने बल्ब 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने चाहिए ताकि 15 दिन का खर्च 48, तो कितना आसान क्वेश्चन है भाई, 20 बल्ब हैं, 200 बल्ब हैं, गुणे 4, 6 दिन तक चलाया जाता है, इनका खर्चा है आपका 40 रुपए, है ना, और आपके पास में कितने बल्ब, कितना 48 रुपए आना चाहिए खर्चा, तो इसमें बताओ बच्चों 1 रुपए खर्चा निकाल लेना, 40 कितना, तो 1 कितना आ जाएगा बटे 40 हो जाएगा, है ना, कितना बटा 40 हो जाएगा। तो इसे क्या करना है, 40 पंचे 5 को 20, 120, एक दिन का खर्चा आएगा 120 यूनिट। अब ऐसे ही आपको 3 घंटे प्रतिदिन, तो क्या होगा 3 गुणे 15, है ना, 3 गुणे 15 और बटे 48 इंटू 120, 24 दूना था 24 पंचे ना, फिर इधर हो जाएगा 15 45 पंचे, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर 115 का बच्चों 128, 128 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 student XY appeared at an examination. X secured 9 marks more than Y. X जो है 9 Y से 9 मार्क्स ज्यादा सिक्योर करता है ना, तो क्या हो जाएगा X इक्वल टू Y प्लस 9, ये पहला कंडीशन दे दिया। दूसरे को क्या बोला, then Y marks of X was 56% of the sum of their marks, और X पास कितना था 56%, मतलब 100 का था तो 56 मार्क्स इसके पास थे, जब 56 इसके पास थे तो Y के पास कितना बच्चों 49 होंगे, सॉरी 9 माइनस को कितना 47 मार्क्स होंगे, राइट। अभी क्या पूछा, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एक्स वाई और रिस्पेक्टिवली, तो उनके मार्क्स का कितना था, पहली बात तो उनके अंतर हमेशा कितना होना चाहिए 9 का अंतर दिया, सभी में 9 दिया, 34 9 43 32 9 41, सभी में 9 का अंतर दे दिया, ठीक है। अभी पूछा है टोटल मार्क्स का, क्या था 56% ऑफ देयर मार्क्स, तो 56 अगर इसमें कर लोगे दोनों कितना 69, है ना, तो 56% कौन सा बनेगा जाके वो आपको निकालना है, राइट। तो करने पर कैलकुलेट करोगे तो इसमें कौन सा आएगा बच्चों 42 एंड 33। देखो वार्षिक ब्याज, समान वार्षिक ब्याज से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और असल ब्याज का अंतर दिया है ना, कितना 96 रुपए। तो पूछा है कि आपका वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो इन्होंने वार्षिक ब्याज की दर पूछी है, आपको 2 साल दिया है ना, और अंतर कितना आता है बच्चों आर स्क्वायर, कितना था आर स्क्वायर पर 100 इक्वल टू कितना 96 दिया है, 96 को उससे कर लो और उसका परसेंटेज निकालो, आराम से आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा 12%, आंसर क्या आएगा 12%। 170 का क्या आ जाएगा, सॉरी कैलकुलेट करोगे तो क्या आंसर आएगा इसका 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पिता ने क्रमशः 17-18 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 2 सावधि एवं 1600 रुपए इस प्रकार बांटे, 20 वर्ष की आयु होने पर उन्हें समान धनराशि मिले, मतलब उम्र का अंतर है लेकिन 20 वर्ष की उम्र जब पूरी हो जाए तो उन्हें बराबर मिले, मतलब इसके पास 3 साल है, इसके पास 2 साल है, ठीक है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज है, छोटे पुत्र के लिए कितनी धनराशि जमा करेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो 118 का जो कैलकुलेट करो तो कितना आएगा बच्चों 8000 रुपए।
ये आपका डीआई का क्वेश्चन दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं। तो इसके लिए आपको पूछा है कितनी प्रतिशत की वृद्धि रही इसमें, तो 119 को जब कैलकुलेट करोगे तो क्या रहेगी, 2.22% आएगा लगभग, वो भी इंक्रीज रहेगी, वृद्धि रहेगी। जब देखो यहाँ पे वृद्धि पूछ दी, कितने वर्ष के बढ़ते परिवर्तन आया, तो आपकी कमी तो होने का सवाल उठता नहीं है। 120 क्वेश्चन नंबर 120 देखो बच्चों क्या है, इसमें आएगा 134। ये उस समय का करंट अफेयर्स था, डिलीट, ये भी डिलीट, ये सब करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे। लेकिन ये तब भी जो डिजिटल स्टेट पूछा है, तो कभी भी करंट भारत का पहला डिजिटल स्टेट कौन सा राज्य कौन था, ये क्वेश्चन पूछा था, ये तो रिलेवेंसी अभी भी कौन था, केरल था। भारत के कितने भूभाग पर प्रतिशत राजस्थान में है ना, कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 10.4%। राजस्थान कितना, 10.4% पूरे भारत का है। भारत के थार स्थल का कितना भाग राजस्थान में है, भाई ज्यादातर तो पाकिस्तान में है, तो भारत में कितना है, वो राजस्थान में कितना है पूछा है। क्या पूछा, हाउ मच ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया फॉल्स इन राजस्थान, थार डेजर्ट भारत में जो है राजस्थान की कितना भाग परसेंट भाग है, तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसे डिलीट कर दिया गया था। विच कंट्री रिसेंटली कन्फर्ड द हाईएस्ट, ये तो करंट का क्वेश्चन था, डिलीट। ये भी डिलीट, करंट का क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिड्रेस पब्लिक ग्रीवांसेस, है ना, राजस्थान जो है पहला बन गया था स्टेट किस में जिसे लागू करने वाला था, कि ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट, या गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस एक्ट, गुड्स गारंटी एक्ट, या राइट टू हियरिंग एक्ट, किसको लागू करने वाला भारत, राजस्थान जो है पहला राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 129, राइट आंसर क्या है, राइट टू हियरिंग एक्ट का। Government of Rajasthan has set up the जीवन धारा बैंक in collaboration with the Norwegian government to provide, किस लिए बनाई थी जीवन धारा बैंक, ब्लड कैंसर के लिए, या वाटर डेजर्ट एरिया के लिए, इंश्योरेंस ओल्ड पर्सन, या मदर सब मिल्क टू इन्फेंट, जो शिशु हैं बच्चे छोटे छोटे उनके माँ के दूध के लिए। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शिशु के लिए, माँ के दूध के लिए। ये करंट का था। सेंटेंस इंकॉर्पोरेटेड लोगो ऑफ राजस्थान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, जानियो क्या देख जाए रंगीलो राजस्थान, राजस्थान रो दिल देखो, जाने क्या दिख जाए दर्शनीय राजस्थान। तो कौन सा इसके पर्यटन में, जो राजस्थान के पर्यटन के लोगों में क्या सम्मिलित है, बाकी है, बताओ चो। 132 बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थान की दृष्टि से, जाने क्या दिख जाए, क्या है, जाने क्या दिख जाए। 132 का क्या हो जाएगा, जाने क्या दिख जाए। 133, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी प्लेड एट रियो, अब रियो की जगह आपको पेरिस का दिख रहा है, कितने हो जाएंगे, कितने गेम्स खेले गए थे, है ना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा था, कौन सा सही है, कि योजना में निर्धनता नीचे से जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस प्रदान करती है, सही बात है। योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये तो उसमें करंट का था कि नहीं था, ये सारे करंट के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। तो फिर भी इसको देख लेते हैं, उसमें के हिसाब से कौन सा राइट आंसर था इसका, एबीडी, सी वाला नहीं था, 8,000 करोड़ नहीं किया गया था उसके लिए एलोकेशन। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 135 किसे मिला था, करण सिंह को, करंट का क्वेश्चन था, ये भी करंट का क्वेश्चन था। ये भी करंट का था।
सोलर इम्पल्स था इसका नाम, जो जिसे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया था, है ना, उसमें बड़ा हाईलाइटेड रहा था। 139 का क्या था, सोलर इम्पल्स 2 था। हिस्ट्री क्वेश्चंस आ गए हैं। 141 कि निम्नलिखित किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, वो पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र, अगुंतर निकाय, दीन निकाय, भगवती सूत्र, किसमें मिलती है बच्चों? 141, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मिलती है बच्चों, आपका अगुंतर निकाय मिलता है और आपका मिलता है भगवती सूत्र में। अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी किसी में मिलती है, याद रखना, ये भी मिलती है अगुंतर भगवती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सत्यकाम जावाल की कथा है ना, जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, वो कहाँ, किस उपनिषद में लिखी है? किसकी? सत्यकाम और जावाल की कथा। 142 क्यों दिया? छांदोग्य उपनिषद में। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संस्कृत की निम्नलिखित रचनाओं में से ने भारत में से अपना कथा सूत्र लिखा है? नीचे दिए कुछ सभी बोले, क्या बोला? विच आर द फॉलोइंग वर्क्स हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम महाभारत? महाभारत से कौन सी थीम ली गई है उसके बारे में पूछा है। कौन सी? नैषधीय चरित, किरात अर्जुनीयम, शिशुपाल वध, 10 कुमार चरित, किसमें ली है जो बताओ? क्वेश्चन नंबर 143, इसमें कौन सी है? 10 कुमार चरित तो नहीं ली गई है, तो क्या बाकी तो ये भी ली गई, किरात अर्जुन, शिशुपाल वध भी, तो ऑप्शन 3 द राइट आंसर। सूर्य मंदिर में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? कोणार्क, कोणार्क तो उड़ीसा में है ना, मार्तंड, दक्षिणाक, मोढेरा, तो कहा मोढेरा का जो है वहां पे आपका गुजरात में है। कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में है ना। 144 का क्या हो जाएगा? मोढेरा। कौन सा सही मैच नहीं है पूछा है, कीवर्ड जरूर करा। रजिया सुल्तान दिल्ली में थे, सही है। बहादुर शाह गुजरात, बाज बहादुर मालवा, चांद बीबी अवध, चांद बीबी अवध भी कहाँ थी, है ना। तो 145 का 4। बाकी बहादुर शाह गुजरात में था, सही है, और बाज बहादुर मालवा में थे, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 146, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर इन 9th सेंचुरी? चोला एम्पायर की किसने स्थापना की थी? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो पूछा बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। क्वेश्चन नंबर 146 कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय थे, इन्होंने चोला एम्पायर की जो है स्थापना की थी 9th सेंचुरी में। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। जो महाभारत को फारसी अनुवाद किया गया था उसका नाम क्या रखा गया? रजनामा, बासानामा, हमजानामा, आलमगीर नामा, क्या रखा गया था बच्चों इसका नाम? राजनामा, है ना, रजमानामा, राजमानामा। अब कमेंट करके बच्चों बताया गया रजमानामा जो फारसी में किया गया था ये किसने किया था? हु ट्रांसलेटेड, है ना। निम्न से कौन सी चिश्ती सिलसिले संबंध नहीं रखता? चिश्ती से मतलब संबंधित नहीं, कौन से? मियाँ मोइनुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सैयद निजामुद्दीन औलिया, शेख अब्दुल जिलानी, कौन इसमें से नहीं था? तो नाम से पता, अब्दुल जिलानी नहीं थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है? रिंग फेंस, वॉरेन हेस्टिंग, सही है। सप्रेशन ऑफ ठगी, विलियम हेनरी किया था, ठीक है। एल्बर्ट विल, रिपन में वो था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये किस में था? लॉर्ड कर्जन लिखा है, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यही वर्नाकुलर एक्ट इसमें नहीं था कर्जन के समय, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया। बोला कि 19वीं सदी में जो धार्मिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके बाद भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण
सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ये तो बात सही है, तो यही कारण भी है। तो जो है इसका पहले का एक्सप्लेनेशन भी वही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों इस तरीके से हमने 2016 का क्वेश्चन पे पूरा जो है डिस्कस किया है। अभी हाल ही में, आज नहीं तो कल जो है आपका 2013 का भी क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। आप लोग कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पर सभी रहे बच्चों। सभी का इंटेलिजेंस लेवल लगभग सेम है। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे वही सफल होंगे। तो स्मार्ट वर्क क्या है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना है। कुछ भी नया अभी नहीं पढ़ना है, जो चीजें पढ़ी है बस उन्हीं को रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करते जाना है। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक सर्वे पे विशेष फोकस रखना है अगर आरएस को क्लियर करना है तो। ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।